हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि FortiGate फायरवॉल पे हम लोग आईपी से एक वीपीएन क्रिएट करके लैन टू लैन कनेक्शन ओवर द इंटरनेट इनक्रिप्टेड कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईपी से एक वीपीएन पे सोर्स नेटिंग कैसे की जाती है। सोर्स नेटिंग मतलब जो लैन के थ्रू जो ट्रैफिक वीपीएन पे जा रहा है उस पे लैन का आईपी एड्रेस ना होके कोई एक फेक आईपी लेकर वो ट्रैफिक बाहर जाए और रिमोट एंड फायरवॉल पे हमारा लैन सबनेट का आईपी ना दिखे। तो इसकी ज़रूरत कभी कहाँ पड़ती है। जैसे फर्स्ट केस में जैसे ए कंपनी अगर कोई बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे भी मल्टीपल प्राइवेट आईपी सबनेट्स हैं और यहाँ पे भी सेम सबनेट प्राइवेट आईपी का है और लोकल हमारे पास भी जो प्राइवेट आईपी का सबनेट वो सेम है। तो इन दैट केस जो सबनेट है, लैन सबनेट है, वो मिसमैच हो जाते हैं और फिर उस केस में टनल इस्टेब्लिश ही नहीं होगी और इस्टेब्लिश होगी तो भी ट्रैफिक जो है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा है कि कभी कभी क्लाइंट एंड से हम लोग टनल जब बनाते हैं तो क्लाइंट बोलता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक आईपी से ही ट्रैफिक अलाउ करेंगे। ठीक है। जैसे उन लोग अगर क्लाइंट कोई आईपी देता है सोर्स नेटिंग का या फिर क्लाइंट के एनवायरनमेंट में वो किसी पर्टिकुलर आईपी को ही अलाउ करते हैं तो उस केस में भी हमें हमारे जो लैन सबनेट के जो अभी आईपी एड्रेसेस हैं उनको उस नेट आईपी में कन्वर्ट करके फिर ही ट्रैफिक भेजना पड़ता है। तो इन दैट केस हम लोग जो है सोर्स नेटिंग करते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जो ये मुंबई ब्रांच का जो लोकल FortiGate फायरवॉल है उसका लैन सबनेट 172.18.0.0 का जो भी सबनेट है उससे ट्रैफिक ना जाए दिल्ली फायरवॉल पे और किसी और ना एक डमी आईपी या फेक आईपी से ट्रैफिक जाना चाहिए। ये हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या ट्रैफिक और कौन सा सोर्स आईपी जा रहा है। 40वीं सेशन में आते हैं। क्या यहाँ पे भी और मैं ट्रैफिक जनरेट करके दिखा देता हूँ। 172.30.2 माइनस टी करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सेशन रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 172.18 हमारा सोर्स आईपी दिख रहा है जो लैन सबनेट का है। डेस्टिनेशन 172.30.0.2। ठीक है। मतलब जो एक्चुअल लैन सबनेट के आईपी है वो दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आते हैं दिल्ली फायरवॉल पे भी सोर्स आईपी 172.18.0.2 और 172.30.0.2। तो इन केस अगर रिमोट एंड पे क्लाइंट का कोई फायरवॉल है और वो बोलता है कि हमें ये तुम्हारा सोर्स आईपी जितने भी है वो नहीं चाहिए, हमें कोई पर्टिकुलर आईपी ही से ही ट्रैफिक हम लोग अलाउ करेंगे, तो इन दैट केस हमें सोर्स नेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो चलते हैं सोर्स नॉट नेटिंग जो है कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये सारे सेशंस क्लियर कर देते हैं दोनों फायरवॉल पे। ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास IPsec टनल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे बनी हुई है, ये भी दिखा देता हूँ आपको, और दोनों अप है। ठीक है। इनका भी डेटा मैं जो है क्लियर कर देता हूँ। दोनों फायरवॉल पे क्लियर करते हैं। ठीक है। चलते हैं फिर सोर्स नेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सोर्स नेट करने से पहले क्योंकि हमें ये लैन सबनेट का आईपी अदर एंड फायरवॉल के पे हाइड करना है तो हमें इसके लिए एक कोई आईपी फेक आईपी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जाते हैं हम लोग वर्क आईपी पूल में। ठीक है। ये आईपी हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट जो भी चाहता है कि कोई एक आईपी से ही हम लोग ट्रैफिक अलाउ करेंगे हमारे फायरवॉल पे, तो इन दैट केस ऑल्सो वो आईपी क्लाइंट प्रोवाइड करेगा और हमें उसे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे सोर्स नेट उसको नाम देते हैं
और कोई भी आईपी लेते हैं 10.250.250.10 से लेके, ये सेम भी ले सकते हैं, ठीक है। ओवरलोड मतलब सेम आईपी होना चाहिए, 1 to 1 भी ले सकते हैं, फिक्स पोर्ट भी अलाउ कर सकते हैं, कोई पोर्ट ब्लॉक भी करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा सोर्स नेट का फेक डमी आईपी हम लोग को मिल गया। अभी हमारा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वीपीएन है उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो मैं जो हमारा प्राइमरी टनल है उसी में कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वहाँ पे जाना है, ठीक है। और ये हमारा जो डमी आईपी था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीपीएन में जाना है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे से फेज़ 2 में लैन सबनेट जो लोकल है उसकी जगह पे ये हमारा डमी आईपी जाएगा, ठीक है। स्पेस आ गया, ये डमी आईपी जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब ये टनल डाउन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट में भी, स्टैटिक राउट में कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डेस्टिनेशन एंड पे जाने के लिए टनल के थ्रू ही जाना है, ठीक है। तो पॉलिसी में आते हैं। अभी पॉलिसी में हम लोग का ट्रैफिक लैन से जो वीपीएन पे जा रहा है वो पॉलिसी ढूंढते हैं, लैन टू वीपीएन वाला, वैन 1 वाला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेट एनेबल करते हैं, यहाँ पे डायनेमिक पूल, और ये सोर्स नेट जो हम लोग ने बनाया था वो लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा मुंबई ब्रांच पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं दिल्ली ब्रांच पे। दिल्ली ब्रांच में भी पहले वीपीएन में जाना है, टनल में जाना है, और यहाँ पे जो रिमोट एंड है, लोकल सबनेट उनका सेम रहेगा, रिमोट एंड जो है वो 10 डॉट जो हम लोग ने डमी आईपी लिया था वो रखते हैं, ओके कर देते हैं। पॉलिसी में जो वैन के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, ये सॉरी वीपीएन के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है लैन पे, उसको देखते हैं। वीपीएन थ्रू ये जो ट्रैफिक आ रहा है इसमें जाते हैं, और इसमें सिर्फ नहीं, इसमें लैन इसमें नेट एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ स्टैटिक राउट देते हैं। स्टैटिक राउट में ये सबनेट रहेगा और उसको हम लोग टनल इंटरफेस देंगे, ठीक है। अभी देखते हैं पिंग करके, ये देखिए पिंग आना चालू हो गया, और यहाँ पे आपको सेशन दिखेंगे। ये देखिए जो हमारा लोकल फायरवॉल है उस पे तो सोर्स नेट, इसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी सेम दिखेंगे। 172.18.0.2 से ट्रैफिक निकल रहा है, 172.30.0.2 के लिए ट्रैफिक जा रहा है इस डेस्टिनेशन के। लेकिन जो अदर एंड फायरवॉल है उस पे हमारा ये लैन सबनेट नहीं दिखना चाहिए। देखते हैं क्या आता है सेशंस में। ये देखिए जो हम लोग ने डमी आईपी जो कॉन्फ़िगर किया था वो दिख रहा है सोर्स में, डेस्टिनेशन जो लैन सबनेट है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिसी दिख बराबर हिट हो रही है वीपीएन टू लैन वाली, ये देखिए करेक्ट। तो इस हिसाब से, इस तरह से हम लोग ने जो सोर्स नेटिंग की मदद से ये हमारा जो लैन सबनेट है उसको हाइड करके एक फेक डमी में उसको कन्वर्ट किया और उसको वीपीएन टनल थ्रू पास किया, और जो रिमोट एंड फायरवॉल पे है उस पे हमारा लैन सबनेट नहीं दिखेगा। ये देखिए ये फेक आईपी जो हम लोग ने क्रिएट किया, जो पूल क्रिएट किया, इसकी जगह पे हम लोग हमारा जो फायरवॉल का इंटरफेस आईपी भी ले सकते हैं। जैसे ये लैन टू वीपीएन वाला जो पॉलिसी है, इसमें हम लोग अगर आउटगोइंग इंटरफेस करेंगे तो हमारा जो आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी है
इसमें ये लैन वाला आईपी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये लैन वाला 172.18.0.2 जो सबनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 192.168.0.105 पे कन्वर्ट होगा, और फिर उस तरह से फिर ट्रैफिक आगे फ्लो होगा इस आईपी के थ्रू, और ये आईपी हमें यहाँ पे सोर्स में दिखेगा। ये कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास आउटगोइंग इंटरफेस के जो आईपी जो पूल है वो लिमिटेड हो, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज़ बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत बार मिसमैच क्रिएट कर देता है वीपीएन टनल में, क्योंकि ये जो आईपी है ये फेज़ 1 में भी यूज़ हुआ है, और ये फेज़ 2 में भी अगर सोर्स नेट करेंगे तो फेज़ 2 में भी सेम आईपी जाता है, तो बहुत बार वीपीएन जो IPsec वीपीएन है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आईपी पूल क्रिएट करके न्यू आईपी क्रिएट किया जाता है, और न्यू आईपी क्रिएट करके ही उसी को पॉलिसी में यूज़ करके ट्रैफिक वीपीएन थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपका सोर्स नेटिंग ओवर द IPsec वीपीएन भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।